अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज देखिए हम लोग फिर से सवाल जवाब की वीडियो बनाने के लिए हाज़िर हैं और हमारे पास हमारे यहाँ गांव के मास्टर साहब हैं, तो इनसे कुछ इस्लामिक सवाल करेंगे और देखते हैं कि ये हमारे सवालों का जवाब क्या देते हैं। इसलिए कि अभी माहौल कुछ गंभीर चल रहा है और ये जो लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है बाहर ममालिकों में, आलमी जंग ही यूँ कह लीजिए कि ये सबसे बड़ी आलमी जंग की शक्ल बनती चली जा रही है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस फितने से महफूज करे और तमाम मुसलमानों को अमन व सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ख़ास कर दुआ करते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान सताए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, अल्लाह ताला ज़ालिमों को उनके अंजाम को पहुँचाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मास्टर साहब खैरियत से हैं? इंशाअल्लाह दुआ हैं आपकी। चलिए ठीक है। तो कुछ ये जो मामला चल रहा है लड़ाई झगड़े का, एक दो सवाल इसमें करेंगे, क्या इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है जी। हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। आप ही बताइए कि क़िबला अव्वल किसको कहा जाता है? मस्जिद अक्सा को। मस्जिद अक्सा। क़िबला अव्वल यानी कि क़िबला जो होता है, क़िबला किस लिए होता है? क़िबला हमारा क़िबला मतलब हम क़िबला की तरफ रुख करके मतलब नमाज पढ़ते हैं। ठीक है माशाल्लाह। तो क़िबला अव्वल हमारा यही है, यानी कि बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी तरफ मुँह करके पढ़ा होगा। अंबिया कराम जितने आए सबों का यही क़िबला था। तमाम अंबिया कराम का क़िबला कौन था? लगभग मतलब मस्जिद अक्सा। तो हमारे नबी जब आए तो हमारे नबी ने भी इसको अपना क़िबला बनाया। तो हमारे नबी ने कितने दिन तक इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी? करीब 17 महीने लगभग। 17 महीने। माशाल्लाह, ठीक जवाब है वैसे आपका। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे मुसलमानों को सताया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि जो बैतुल मुक़द्दस है, जो हमारा क़िबला है, तो इसकी बुनियाद किसने रखी? इसको किसने बनवाया? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, ये तो हमारे बैतुल मुक़द्दस यानी क़िबले की तारीख़ हो गई। एक दो सवाल। अच्छा चलिए ठीक है माशाल्लाह। अब ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसानों में मर्द को पैदा किया कि औरत को? मर्द को। तो सबसे पहले किसको बनाया अल्लाह ताला ने? आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क़यामत में जब क़यामत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा, तो सबसे पहले अल्लाह ताला किस चीज़ के बारे में हमसे पूछेगा? सबसे पहले ईमान के बारे में होगा साहब। ईमान के बारे में सबसे पहले नहीं पूछेंगे। सबसे पहले वहाँ पूछोगी तो नमाज के बारे में। रोज़े महशर की गुदवद अव्वली पुरशिश नमाज बुअद, ये एक फ़ारसी का शेर है जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो है वहाँ पे जो वो दिन होगा इतना ख़तरनाक होगा कि वो जान को पिघला देगा। तो सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। सबसे पहले किसका सवाल होगा? नमाज। हाँ नमाज, ये बहुत मतलब अहम चीज़ है। नमाज तमाम इबादतों की सरदार है। बाकी और भी सवाल होंगे, नमाज तो सबसे पहले है। चलो ठीक है, नमाज में काफ़ी लोग बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो सवाल होंगे उसमें जो है अक्सर लोग फंस जाएंगे। जैसे अक़ीदे के बारे में जब सवाल होगा तो उसमें बहुत सारी जमातें फंस जाएंगी, है ना। अच्छा चलो, तो जन्नत किन को मिलेगी, मोमिनों को या काफिरों को? मोमिनों को। माशाल्लाह, मोमिन। अच्छा एक सवाल जो है आप बताइए मुझे कि सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा की तारीफ। सहाबा जिसने ईमान की हालत में हमारे सरकार को देखा, उन्हीं को सहाबा कहते हैं। उसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी हमें कि जो ईमान की हालत में सरकार को देखा और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ, तो वो सहाबी है ना। ये सहाबी की तारीफ़ है कि जो ईमान की हालत में सरकार को देखा और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ हो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कौन से सहाबा हैं जो सहाबी थे लेकिन फिर बाद में जो है
जब उनसे कहा गया, उनके पास इतनी मालो दौलत हो गई, पहले वो गरीब थे, जब मालो दौलत हो गई तो उन पर जो है क्या ज़कात वाजिब हो गई। जब ज़कात के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो कौन सहाबी थे? वो हंजला साहबी थे, सालबा। हज़रत सालबा थे। चलिए माशाअल्लाह। अच्छा, जन्नतियों की सबसे पहली ग़िज़ा क्या होगी? जन्नतियों की सबसे पहली गिजा जो है तो शहद होगी शायद। शहद नहीं, मछली के बारे में आया है मछली के बारे में। मछली का कबाब। मछली की कलेजी होगी सबसे पहली ग़िज़ा जन्नतियों की, यही होगी मछली की। ठीक है मास्टर साहब, ये जो है हमारे तमाम मुसलमानों के लिए है, ताकि वो ये चीज़ें सुनकर जो है इसको अपने ज़हन नशीन कर लें और हर किसी को ये बात मालूम हो जाए। बस हमारा मकसद यही है कि लोगों को तालीम मिल जाए, बस, है ना। किसी को जलील करना, किसी को रुसवा करना मकसद नहीं है। और लोग भाई जलील क्यों अपने आप को समझें? हमें तो दीन की बातें मालूम होंगी, हमें नॉलेज होगी, हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। ठीक है मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।